Hello everyone, welcome you all in Ravi Sir Biology. In this session we will talk about, we were talking about spermatogenesis, where we studied about the formation of sperm, the male gamete, as we have been started gametogenesis. The first part of gametogenesis was spermatogenesis, formation of sperm, and today the sperm which was produced in previous lecture, the structure of sperm we have to study. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे और फिर उसके बाद से फीमेल गैमेटोजेनेसिस का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे और प्रोसेस पढ़ेंगे. फीमेल गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम इन द फीमेल, ह्यूमन फीमेल. तो वो पढ़ेंगे. उससे पहले हम अभी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जान लेते हैं और फिर उसके बाद से हम गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स ह्यूमन की बात करेंगे. ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर है मेल गैमेट का. मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म का ये स्ट्रक्चर है. 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होता है ह्यूमन स्पर्म. 4 पार्ट्स होते हैं ह्यूमन स्पर्म के. फर्स्ट पार्ट है हेड रीजन, सेकंड इज कॉल्ड, द सेकंड वन इज कॉल्ड नेक, द थर्ड वन इज कॉल्ड मिडिल पीस, the fourth one is called tail. These are the 4 parts: head, neck, middle piece and tail. The first one, it is acrosome is present at the apex, where lysines are present into it, which helps in the penetration. An enzyme which help for the fertilization or penetration into the ovum, that is called lysines. An important topic, an important question as well. This is very important enzyme which is found in the head region of the sperm, which helps the sperm to penetrate into an ovum at the time of fertilization. Fertilization में हम सभी जानते हैं कि ये ओवम होता है और ओवम में स्पर्म एंटर करते हैं. ढेर सारे स्पर्म्स होते हैं जो एंटर करते हैं. ये ढेर सारे स्पर्म्स जब ओवम में एंट्री करते हैं तो उसके लिए उनमें एक पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी होती है और ढेर सारी एक्टिविटीज होते हैं. उस पर हम डिस्कस करेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे. तो इसमें इन स्पर्म में से लाइजीन्स इनके हेड रीजन में होता है. वो लाइजीन्स हेल्प करता है स्पर्म को इस वॉल में, जोना पेलुसिडा वॉल में पेनिट्रेट करने के लिए. तो इस जोना पेलुसिडा को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम हेल्प करता है और वो एंजाइम इसी हेड रीजन में होता है जिसको लाइजीन कहते हैं. Another important thing about it is, ये हेड जो है ये एक्रोसोम, इसी में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और इसका क्रोमोसोमल मटेरियल भी इसी में होता है. तो पूरा हेड रीजन जो है कंप्लीटली उसमें एक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमोसोमल मटेरियल ये सभी होते हैं. तो ये हेड रीजन हो गया. हेड रीजन में एक्रोसोम आ जाएगा जो सबसे ऊपर का लेयर होता है और वो पेनिट्रेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें इसके साइटोप्लाज्म में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसलिए एक लेयर होता है जो इसका स्विमिंग में भी हेल्प करता है और पेनिट्रेट करने में भी हेल्प करता है. तो ये एक्रोसोम हो गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक साइटोप्लाज्म सेल्स में होते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया. This is called chromosomal material, as inside the nucleus of each and every cell which is present in the cytoplasm, they have some genetic material so that can be work as hereditary material, as the transfer of characters come from one generation to the next. So this is called chromosomal material. और ये जहां पे एंड होता है, ये हेड जहां पे एंड होता है वहां पे एक फ्लक्चुएशन सा होता है. यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन सा है. दिस इज कॉल्ड नेक रीजन. ये नेक रीजन है. यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है. स्पर्म के 4 पार्ट्स होते हैं और चारों को मैंने रेड कलर के मार्कर से इंडिकेट किया है ताकि हम इजीली इस डायग्राम को बनाते समय समझ सके कि ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है. एक हेड रीजन होता है, ये नेक रीजन, ये बड़ा सा जो रीजन है ये मिडिल पीस है और ये टेल रीजन है. तो हमने हेड पढ़ लिया है. नेक रीजन जो है वो एक कनेक्शन है मिडिल पीस का. दिस मिडिल पीस इज कनेक्टेड विद द हेड रीजन विद
neck region of this one. तो ये neck region हो गया. The third one is called middle piece. इस middle piece में ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया इतने ढेर सारे क्यों होते हैं? बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स का नाम नहीं लिया मैंने अभी तक. उसके पीछे एक रीजन है. जैसे ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. बहुत ही शॉर्ट में ये डायग्राम मैं बना रहा हूं ताकि आपको बस जल्दी से समझ में आ जाए. ये डायग्राम ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं. यहां पे ये एम्पुलरी रीजन में, ओविडक्ट का एम्पुलरी रीजन है जहां पे ये ओवम वेट कर रहा है स्पर्म्स का for the fertilization, and sperms are ejaculated here only inside the vagina. So it has to move from this place to this place, and the size of sperm is, you are knowing very well, it is very short. So it is not possible. It's very difficult path from here to here as they have to face so many troubles. वहाँ के pH भी उसको अफेक्ट करते हैं. वहाँ का pH ज्यादा होगा तो भी वो यहाँ से यहाँ माइग्रेट करने में उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगी. यहाँ से अगर वो वहां तक जाते हैं तो ये अगर वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल अगर बहुत थिकर हो जाए तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस बहुत कम हो जाता है, तो प्रॉब्लम उसमें भी होती है. तो और ढेर सारे ट्रबल्स हैं, बैरियर्स हैं, जो बैरियर्स को क्रॉस करते हुए स्पर्म को यहाँ से और ओविडक्ट तक जाना होता है. तो यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेवलिंग है, उस ट्रेवलिंग के लिए इसे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी विल बी टेकन फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज present in the middle piece of the sperm. Middle piece of sperm is full of perforated with mitochondria, and everyone we know about it. Mitochondria is considered as powerhouse of the cell as it supplies or it carries the amount of energy in the form of ATP required for the related cell where it is found. So this is called mitochondria, और ये माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पीस में होता है. मिडिल पीस के बाद इसका स्ट्रक्चर नैरो हो जाता है और वो ये एक टेल के फॉर्म में हो जाता है. इस टेल का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि ये जो टेल है एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है. एक मूवमेंट प्रोवाइड करता है जिस मूवमेंट को कहते हैं लैसिंग मूवमेंट. लैसिंग मूवमेंट होता है जो लैसिंग मूवमेंट से ये ऐसे फ्रीक्वेंटली मूव करते रहते हैं और मूव करते हुए ये इजिली एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंच जाते हैं. एंड दिस इज व्हाई दे हैव अ लॉन्ग टेल for the better movement inside the reproductive tract of female. So this is all about the structure of a human sperm. Some topics to be remembered as we are going to complete the part for male reproductive system. That's why I have written some points here which makes some confusion. Some troubles create itself by the almost similar names. The terms are very difficult for the biology. Everyone we understand. उसको इजी करने की कोशिश करी है मैंने. इन 3 टर्म्स में से हमेशा एक टर्म बोर्ड्स में होता है और एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इसीलिए मैंने उसको कोशिश किया है कि उसको और आसान कर सकूं और इन तीनों वर्ड्स को आपके सामने रखा है. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन मीन्स स्पर्म, मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन. स्पर्मिएशन याद रखेंगे. स्पर्मिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स होते हैं टेस्टिस में और टेस्टिस ही बनाता है स्पर्म. तो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स, दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. ये फर्स्ट हो गया, रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म, राइट. Spermiation means release of mature sperm from Sertoli cells. Second है spermiogenesis. Spermiogenesis में सेकेंड लास्ट स्टेप जो है उसमें ऑलमोस्ट सारे डिवीजन जब हो जाते हैं तो फाइनली ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बनता है. यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्पर्मेटिड्स कहते हैं. ये भी एन होता है, ये भी एन होता है. अब ये spermatids they are not able to travel here ना, as they do not have such a structure, such a
they have ability to move from one place to another place। इस तरह का वेल इक्विप्ड स्ट्रक्चर नहीं है इसके पास। ऐसा स्ट्रक्चर ये रोल कर सकता है, सिर्फ लैसिंग मूवमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास टेल नहीं है। इसके पास एक्रोसोम नहीं है, ये पेनिट्रेशन नहीं कर सकता है। इसके पास यहाँ पे लाइजीन्स होंगे पर वो लाइजीन्स को रिलीज नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रक्चर एक्रोसोम जैसा नहीं है। तो इसलिए ये स्पर्म के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है और इसलिए इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना होगा और वो मॉडिफिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब ये स्पर्मेटिड्स डेवलप होंगे, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो जाएगा स्पर्म्स में। इसीलिए दिस conversion of spermatids into sperm, it happens and this is called spermiogenesis। एक बार फिर से क्लियर करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटिड से, ये लास्ट स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट है, ये स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म है और इस कंप्लीट प्रोसेस को, सारा प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, the process of formation of sperm, this is called spermatogenesis। अब और रेक्टिफाई और आसान करने की कोशिश करते हैं। स्पर्मिएशन मींस मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन सर्टोरी सेल से, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ a sperm and nothing else। So this is all about the confusing word, the similar words and their explanation। This is the structure of a sperm, which is very very important। Sometimes it has been asked by the boards as well, what is the structure of sperm? Write all the parts of name, all the functions and each and every relative words to this sperm structure। I hope you enjoyed the structure today, and in the next session we will talk about oogenesis or female gametogenesis। Stay with me for more updates about it। Have a nice day।